नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं आज गणित के अगले लेक्चर में, 6वें लेक्चर में हम लोग घनाभ के बारे में आज पढ़ेंगे दोस्तों, कि घनाभ क्या होता घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। घन पर आधारित कितने सूत्र हैं उसके बारे में जानेंगे, और घन में कितनी फलक कितनी भुजाएं ये सब होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं घन क्या होता है। यह एक वर्गाकार फलक है, इस तरह का घन बनता है। देखिए घन मतलब एक पासा की तरह होता है, जिस तरह आप लूडो खेलते हैं उस तरह की पासा की एक आकृति होती है, उसी तरह घन एक घन है। घन में कितनी सतह होती है, कितनी फलकें होती हैं, तो घन में कितनी फलकें होती हैं? 6, एक नीचे की, एक ऊपर की, एक साइड की, एक आमने सामने की। ठीक है, कुल 6 फलकें होती हैं। कितनी फलक होती है? 6। ठीक है, और जितनी भुजाएं होती है सबकी सब समान लंबाई की। अगर एक भुजा की लंबाई ए है तो दूसरी भुजा की भी लंबाई ए ही होगी, और तीसरी भुजा की लंबाई भी ए ही होगी। मतलब जो लंबाई होगी और जो चौड़ाई होगी और जो ऊंचाई होगी वह सभी सेम लंबाई की होंगी। ठीक है, वो सभी क्या होंगी? सेम लंबाई की होंगी। मान लीजिए लंबाई कितनी है? ए। तो जो घन होता है, घन में 6 फलक होती हैं। ठीक है, सभी समान लंबाई की भुजाएं होंगी। जितनी भुजाएं होंगी सबकी सब समान लंबाई की होंगी, और जितने भी फलक होंगे, नीचे वाली, ऊपर वाली, साइड वाली, आगे वाली, पीछे वाली, सभी के सभी फलक क्या होंगी? वर्गाकार आकार की होंगी। ठीक है, वर्गाकार आकार की होंगी। ठीक है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान लंबाई के होंगे। देखिए घन पर आधारित सूत्र कौन कौन से सूत्र घन में हम लोग लगाते हैं। घन के जब प्रश्न पूछते हैं कौन कौन से सूत्र लगाते हैं उसके बारे में जानते हैं। घन का अगर आयतन निकालने के लिए कह देगा तो घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू, मतलब भुजा। ए क्या है? ए क्या है? ए बराबर भुजा। ए बराबर भुजा, इसी को कहेंगे साइड। ए बराबर भुजा या साइड ना। तो घन का अगर आयतन निकालना है, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू, मतलब भुजा घाते 3। घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब होल सरफेस। अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो 6a² होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a²। और घन का अगर वक्र पृष्ठ पूछ ले तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? 4a²। वक्र पृष्ठ मतलब चारों भुजाएं। ठीक है, वक्र पृष्ठ मतलब चारों भुजाएं। ऊपर नीचे को छोड़ दीजिए, चारों भुजाएं, ए वाली, ए वाली, ए वाली, ए वाली, जो उससे घिरी हुई आकृति होगी 4 भुजाओं से, उसी को हम लोग कहेंगे वक्र पृष्ठ। घन का विकर्ण बराबर होता है एक कड़ी में 3 या भुजा कड़ी में 3। ठीक है, ये तो घन से रहे सूत्र। ठीक है, अब देखते हैं इस पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं। अब कैसे कैसे सवाल उसे आप हल करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक सवाल हम लोग बारी बारी से देखते जाते हैं। इसको मिटाते हैं। चलिए, अगर वह मान लीजिए किसी सवाल में दे दे, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, अगर वो किसी सवाल में दे दे कि एक घन का आयतन 27 है। कितना दे दे? घन का आयतन कितना दे दे? 27 सेमी क्यूब है। वो कह दे एक घन का आयतन 27 सेमी क्यूब है, उसका तो भुजा बताओ। तो भुजा बताओ, भुजा पूछ ले आपसे, करे घन का आयतन दिया है 27 सेमी क्यूब, तो भुजा बताइए, भुजा कितना होगा। तो हम देखेंगे कि भुजा और आयतन का सूत्र क्या होता है। तो आयतन बराबर होता है भुजा घाते 3। तो इसको देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे। हमें पता है आयतन बराबर क्या होता है। आयतन बराबर होता है भुजा घाते 3। आयतन कितना दिया है? 27। भुजा को मतलब ए से दिखाते हैं हम लोग, ए के घाते 3। अगर यहाँ इसका क्यूब निकालेंगे, मतलब ए बराबर इसका क्यूब हो जाएगा 27 का क्यूब। ए बराबर क्या आ जाएगा? 3। 27 को 3 बार में तोड़ देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, या इसी को आगे लिख लो। यहाँ 3 × 3 × 3, एक पेयर बन गया, पूरा 3 का पेयर बन गया, बाहर निकल गया। यही हमारा हो गया भुजा। इस तरह का सवाल पूछेगा। अगर वह इसी सवाल में बदल दे, अगला सवाल देखिए, अगर इस तरह ना पूछ के वह पूछ दे
एक घन का आयतन, दूसरा सवाल देख लेते हैं। कह दे एक घन का आयतन 64 सेमी क्यूब है ना, तो वक्र पृष्ठ बताओ। वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ बताओ। एक घन का आयतन 64 सेमी क्यूब है, तो उसका वक्र पृष्ठ कितना होगा, वक्र पृष्ठ बताओ ना। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ के लिए चाहिए सबसे पहले भुजा 4a²। ए का मान हमें चाहिए, ए का मान निकाल के तब वहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम आयतन निकाल लेंगे। आयतन का फार्मूला, आयतन बराबर होता है 1 क्यूब, आयतन दिया है 64, 1 क्यूब, ए का मान यहाँ से आ जाएगा रूट में 3। 64 को अगर हम लिखेंगे 4 × 4 × 4 बराबर ए के यहाँ से घनमूल निकाल लिया, तो इतना हो गया, पेयर बन गया। ए बराबर कितना आ गया, 4। अब ए का मान हमें पता चल गया, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ बराबर 4a²। 4a का मतलब 4 का स्क्वायर, a × 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 चौका 64 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर, यहाँ देखो आयतन क्या था, घन सेमी था, सेमी क्यूब। यहाँ इसका जो यूनिट होगा इन दोनों का वो क्या होगा, सेमी स्क्वायर। वर्ग में होगा, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, इस तरह का। अब समझ में आपको आया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर वह कह दे कि घन की भुजा दे दे, मान लीजिए घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है, 5 सेमी। घन की भुजा कितनी है, 5 सेमी। तो पूछ रहा है सवाल में कि विकर्ण बता दो हमको कि विकर्ण कितना होगा और संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, ये बता दो कि संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। चलिए, घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है ना। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर 1/3। 1/3, ए का मान कितना है, 5, तो 5/3, एक तो आंसर ये हो गया। और संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो संपूर्ण जो पूछेगा वही फार्मूला लगाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 6a²। तो 6a का मान कितना दिया है उसने, भुजा, ए क्या है भुजा, 5 का स्क्वायर, 6 × 5 का स्क्वायर 25, 25 छक्का 150 सेमी स्क्वायर, ये निकल गया। तो इस तरह कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है, एक का दे के दूसरा। लेकिन जब भी आपसे पूछे सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। भुजा निकालने के बाद जो भी पूछेगा वो फार्मूला आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए वो इस तरह का सवाल न देके वो थोड़ा सा और कठिन सवाल करने का प्रयास करें, ठीक है। मान लीजिए वो दे दे एक घन का आयतन, घन का आयतन दे दे 125 घन मीटर। घन का आयतन कितना दे दे, 125 घन मीटर। तो पूछ ले कि एक 3 तो मान लीजिए संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले कि बताइए संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले मान लीजिए। चलिए, घन का आयतन दे दिए 125 घन से, संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले। तो जब भी कुछ देगा आयतन या कुछ भी देगा, अगर हमें कुछ भी निकालना है तो सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे। तो आयतन दिया है, जो चीज़ दिया है उससे सबसे पहले भुजा निकालेंगे। आयतन बराबर दिया 125, आयतन के लिए क्या लिखते हैं, 1 क्यूब बराबर 125। आयतन को 1 क्यूब लिखते हैं, आयतन बराबर 1 क्यूब। तो यहाँ से ए का मान निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 को लिखेंगे तो 5 × 5 × 5, 125 को लिखेंगे तो यहाँ अगर ए का मान बन जाएगा 3, क्योंकि इसका घनमूल निकालेंगे 125 का तो आएगा, 125 का घनमूल निकालेंगे तो आएगा 5, क्योंकि 5 का पेयर बनेगा, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा, 6a², मतलब 6 × ए का मान कितना होगा, 5 का स्क्वायर। ए का मान कितना हो गया, 6 × 25 मतलब कितना आ जाएगा, 150, ठीक है। कितना आ गया, 150।
इस तरह का वो सवाल आपसे बना के पूछ सकता है दोस्तों। ये तो सरल सरल सवाल थे, ठीक है। वो थोड़ा कठिन भी बना सकता है, ठीक है। कठिन कैसे? मान लीजिए वो दे दे कि घन की भुजा में 4% की वृद्धि कर दें तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए इस तरह सवाल दे दे कि घन की एक भुजा में 4% की वृद्धि कर दे। ये घन की भुजा है उसमें 4% की वृद्धि कर दे तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखिए आयतन बराबर होता क्या है, पहले फार्मूला आयतन को हम लोग किससे लिखते हैं? आयतन को हम लोग भी से लिखते हैं। आयतन को आयतन बराबर कितना होता है? a³। अगर इसमें प्रतिशत का फार्मूला बनाए, तो हम लोग क्या लिखना है, जो चीज़ दिया है उसको एक बार डेल्टा लगा के लिख दो, एक बार बिना डेल्टा गुणे 100। इसको एक बार डेल्टा लगा के लिख दो, डेल्टा भी बटे भी गुणे 100। जिसका भी फार्मूला बनाना प्रतिशत में, एक बार डेल्टा लगा के लिख दो, एक बार बिना डेल्टा का गुणे 100 कर दो। इसको भी ऐसे करेंगे, लेकिन जो घात है उस घात को पहले लिखा जाता है। घात को कहाँ? पहले 3 इंटू एक बार डेल्टा लगा के लिख दो, एक बार बिना डेल्टा का गुणे 100। ये बन गया। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब देखो ये पूछ लिया है, इसका मान उसने दिया है कि घन के भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि? 4%। इसका मान उसने दे दिया है कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 4%। तो 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा? इसका मान उसने दे दिया है कितना? 4%। तो 4 रख दिया, चौके 12%। ये हो जाएगा आंसर। इस तरह का वो सवाल के बना के आपसे पूछ सकता है दोस्तों। चलिए सवाल आप बनाते रहिए, इसको हल करते रहिए। बाद में अगर कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।